नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मां काली के विवादास्पद पोस्टर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने कहा कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मोइत्रा और लीना की सद्बुद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें भोपाल के काली मंदिर की है, जहां तालियां बजाकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और उनके समर्थक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला मां काली के विवादास्पद पोस्टर का है, जिसे लेकर रामेश्वर शर्मा ने काली मंदिर में महुआ मोइत्रा और लीना की सद्बुद्धि के लिए धरना प्रदर्शन किया। हिंदू अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना करता है, जो देवी देवताओं की निंदा करेगा उसका प्रायश्चित उसकी 3-3 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। वहीं भोपाल क्राइम ब्रांच ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आपराधिक मामला दर्ज किया है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने काली फिल्म की प्रोड्यूसर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखने की बात कही है। केंद्र को भी आज हम LOC के लिए लिख देंगे। दूसरा, आज हम एक पत्र ट्विटर को भी लिख रहे हैं। इस तरह की चीजें ना आए जो भावनाओं को आहत करती है। मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मां काली के विवादित पोस्टर पर बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें अब कालीचरण महाराज की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने पोस्टर को लेकर महुआ मोइत्रा पर जमकर निशाना साधा। मां काली पर विवादित पोस्टर को लेकर बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अब इसी कड़ी में कालीचरण महाराज की एंट्री भी हो गई है। कालीचरण महाराज का आक्रोश भी इस पर जमकर फूटा। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद भी अगर हिंदू जागरूक नहीं हुआ तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को भी उन्होंने जमकर घेरा। FIR दर्ज करानी चाहिए, भावना आहत होने के केस दर्ज करनी चाहिए, और सबसे विशेष बात, अपने अपने क्षेत्र से कट्टर हिंदूवादी राजाओं को चुन के सत्ता में भेजना चाहिए, जिससे हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो। तो वो सांसद उसको बनाया हिंदुओं ने, तो इसका पाप भी हिंदुओं के सर पे है। अगर वो धर्मद्रोही राजाओं को सत्ता में बिठाते हैं, ऐसे विधायक सांसदों को चुन के देते हैं जो धर्मद्रोही हैं, तो इसका पाप हिंदुओं के ही सर पे बैठेगा और वो नरक जाएंगे। इधर फिल्म काली के डायरेक्टर लीना के ट्वीट को लेकर भोपाल पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा है, जिसमें 36 घंटे में विवादित पोस्ट को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में MP में हुई FIR का भी जिक्र है। मध्य प्रदेश के दूसरे चरण के चुनाव में दोनों दलों के दिग्गज मोर्चा संभाले हुए हैं और अलग अलग जगह रैली और जनसभा कर रहे हैं। MP के दूसरे चरण के निकाय चुनाव के लिए दोनों दल अपना जोर लगा रहे हैं। आज जबलपुर और शहडोल में सीएम शिवराज ने जनसभा को संबोधित किया। जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज डुमना एयरपोर्ट से ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर बैठक की और बैठक के बाद सीएम शिवराज ने चुनाव प्रचार किया। इधर शहडोल में प्रचार के दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र बनाया है, उसको पूरा करने के पैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, हम देंगे, आप चिंता मत करें। इधर रीवा में कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहले बैठक की और इसके बाद महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। रीवा जो उपेक्षित रहा, 23 साल से मेयर रहे, मौका पर मौका दिया भारतीय जनता पार्टी और धोखा पर धोखा हुआ। जाहिर है अब दोनों दल दूसरे चरण के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों के पहले चरण के चुनाव में करीब 61% मतदान हुआ और इस बीच कांग्रेस ने EVM की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। चुनाव होते ही ईवीएम को लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए निर्वाचन आयोग से स्ट्रांग रूम के CCTV का आउटपुट बाहरी देने की मांग की है। 2018 के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से अलर्ट पर रहने को कहा है। 18 की तरह कांग्रेस जहां पे भी स्ट्रांग रूम है
वहाँ पूरी निगरानी रखेंगे और चुनाव आयोग से हमारा कहना है कि वहाँ पर आप कैमरे लगाइए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब हारने लगती है तो ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगती है। वहाँ पे सारी ईवीएम की सुरक्षा की व्यवस्था है, वो बताएं और क्या सुरक्षा करनी है। ये हार की बौखलाहट को ईवीएम की तरफ ट्रांसफर न करें। कुल मिलाकर कांग्रेस ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाकर ये बताना चाहती है कि अगर उसे हार मिली तो इसके लिए ईवीएम ही जिम्मेदार होगी। हालांकि ये नतीजों से तय होगा। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मारपीट, फर्जी मतदान के कई मामले सामने आए, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच के निर्देश दिए हैं। इधर कल पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कई जगह उपद्रवियों ने हंगामे किए, जिसके वीडियो भी सामने आए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने वीडियो की जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई के साथ दोबारा मतदान भी कराए जा सकते हैं। अभी तक पुलिस के सामने 3 ऐसे मामले सामने आए हैं, जबकि पुलिस ने अब तक 2 केस ही दर्ज किए हैं। इधर ईवीएम की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। मतदान दिवस की जो शिकायतें हैं जो वर्तमान में प्राप्त हुई हैं या हो रही हैं, वो दोनों पे ही सक्षम अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है और वो संबंधित जांच रिपोर्ट जो है आयोग को भेजी जाएगी। इलेक्शन विशेषकर संबंधित कोई मुद्दा अभी तक नहीं आया है, लेकिन 2 पक्षों के बीच जो विवाद होता है उसको लेके FIR हुई है और इलेक्शन से संबंधित जो शिकायतें हैं वो आयोग की तरफ से प्राप्त हो रही हैं और उसकी जाँच की जाएगी। इधर मुरैना में भी त्रिस्तरीय पंचायत में डकैत खलल डाल सकते हैं। डकैत अपने उम्मीदवार को वोट देने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि पुलिस इन खबरों का खंडन कर रही है। तो मध्य प्रदेश में पहले चरण का नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण रहा। शहर सरकार चुनने के लिए मध्य प्रदेश के 61% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कम वोटिंग को जहां कांग्रेस अपने लिए सटीक मान रही है, वहीं बीजेपी मंथन में जुट गई है। मध्य प्रदेश में शहर सरकार चुनने के लिए 61% मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसे बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं माना जा रहा है। 61% वोटर्स में 59.10% महिलाएं, 63.20% पुरुष और 34.60% अन्य वर्ग शामिल है। 44 जिलों में सबसे ज्यादा 88.40% मतदान आगर मालवा जिले में हुआ है, जबकि ग्वालियर और भोपाल में 49% मतदान रहा। कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। पहले चरण में उन्होंने पंचायतों में 80% कांग्रेस को दिया। पूरी की पूरी 11 जो चुनाव हुए इसमें कांग्रेस जीतने वाली है। इधर कम वोटिंग होने पर जीत के दावों की बजाय बीजेपी समीक्षा की बात कर रही है। उसका एक समय होता है जब नाम कटने का होता है, उस पर अभी हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे इस चीज की ले रहे हैं, वैसे ये भी हमारी बिंदुओं में शामिल है। कांग्रेस ने बीजेपी पर प्रशासन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर वो फिर भड़क उठे। कमलनाथ ने चुनाव में बीजेपी के लिए काम करने वाले अफसरों की सूची तैयार करने के निर्देश जिलाध्यक्षों को दिए हैं। पहले चरण के निकाय चुनाव के बाद जिलों के अफसर कांग्रेस के निशाने पर हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी नेताओं को ऐसे अफसरों की लिस्ट बनाने को कहा है जो कथित तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कमलनाथ ने इसके लिए जेपी धनोपिया को प्रभारी बनाते हुए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इतना ही नहीं, सत्ता में लौटने के बाद ऐसे अफसरों का हिसाब करने की चेतावनी भी दी है। कौन से अधिकारी पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक जिन्होंने पक्षपात किया और बीजेपी का बिल्ला लेके अपने जेब में घूमते रहे। जब मौका आएगा तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि ये इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। और इनके आप पिछले 28 सीटों के उपचुनाव हुए थे, उससे अभी तक के उपचुनाव में बयान देख लो, लगभग एक जैसे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता बताते हैं। इनकी हार सुनिश्चित है, ये भी बताते हैं। सरकारी अफसरों पर सत्ता पक्ष के लिए काम करने के आरोप अक्सर लगते हैं। ऐसे में कांग्रेस भी ईवीएम की सुरक्षा के बाद अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। तो निकाय चुनाव में करीब 80% टिकट युवाओं को देकर बीजेपी ने आम कार्यकर्ताओं पर दांव चला है, लेकिन चुनाव परिणाम ही इस फार्मूले के भविष्य तय करेंगे। बदलाव के दौर से गुजर रही बीजेपी की पहली परीक्षा नगरीय निकाय चुनाव के रूप में हो रही है।
इस चुनाव में पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के मामले में ज्यादातर क्षेत्रों में नए प्रत्याशियों पर दांव लगाया है। नए चेहरों के कारण शहरों में बीजेपी को चुनाव प्रचार में अतिरिक्त मेहनत और ऊर्जा खर्च करनी पड़ी है। इस बार के नगरीय निकाय चुनाव में 80% से ज्यादा टिकट नए चेहरे को दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और आप ये मानिए हम सारे चुनाव जीतेंगे। आज इस देश के अंदर परिवारवाद पर विकासवाद हावी है और यही भारतीय जनता पार्टी की देन है इस देश को कि विकास इस देश को चाहिए, परिवार इस देश को नहीं चलाएंगे। परिवारवाद और बड़े नेताओं के परिवार को टिकट न देकर जोखिम लेते हुए सामान्य कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, लेकिन चुनाव के नतीजे इस फॉर्मूले का भविष्य तय करेंगे। एमपीपीएससी 2019 के इंटरव्यू में हो रही देरी के चलते अभ्यर्थी परेशान हैं। इधर राज्य लोक सेवा आयोग हाईकोर्ट से उचित दिशा निर्देश का इंतजार कर रहा है। एमपी में 330 प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए एमपीपीएससी 2019 परीक्षा सवालों के घेरे में है। आयोग प्रारंभिक से लेकर मुख्य परीक्षा करा चुका है, लेकिन अब इंटरव्यू पर रोक लगा दी गई है। आयोग ने नए नियम से परीक्षा आयोजित की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने नए नियम को अमान्य बताकर पुराने नियम से परीक्षा घोषित करने के आदेश दिए। अब आयोग ये स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि इंटरव्यू होंगे या नहीं। 2019 की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और 2018 के पास से यहाँ पद भी नहीं भरे गए हैं। ओबीसी का जो रिजर्वेशन का मैटर है वो अभी तक पेंडिंग है और वो जब तक फाइनल नहीं हो पाता है, इसीलिए हम अभी रुके हुए हैं। पहले एमपीपीएससी के एग्जाम परीक्षा नियम 2015 के मुताबिक होते थे, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के नतीजों में आरक्षण लागू करने का नियम था। लेकिन साल 2020 में कमलनाथ सरकार ने इस नियम में संशोधन कर आरक्षण का लाभ प्रारंभिक परीक्षा के बजाय मुख्य परीक्षा में देने का फैसला किया और ये भी निर्णय लिया गया कि SC/ST वर्ग के परीक्षार्थियों का उनके ही वर्ग में चयन हो। लेकिन मामले में SC ने पुराने नियम के आधार पर ही नतीजे देने के आदेश दिए हैं। रेल से लग्जरी सफर की ख्वाहिश रखने वाले यात्रियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि मुसाफिरों की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश को लग्जरी रेल कोच विस्टाडोम की सौगात मिल गई है। देश का अत्याधुनिक और लग्जरी रेल कोच विस्टाडोम भोपाल को मिल गया है। रेल मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजधानी को ये तोहफा दिया है। भोपाल रेल मंडल में आपको लग्जरियस कोचों को जो सौगात है वो आपको मिलने वाली है। ये जो हम कोच यहाँ पर देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट कोच बनाए गए हैं ताकि खूबसूरती जो है वो लोग देख सकें। इस कोच में न तो मोबाइल नेटवर्क की समस्या होगी और न ही इंटरनेट की। इस कोच को भोपाल से जबलपुर तक चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस में लगाया जाएगा। ये मखमल की हम सीट्स यहाँ पर देख सकते हैं, एक अलग नज़ारा यहाँ पर है। इतना ही नहीं बल्कि ऊपर भी अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको प्राकृतिक रूप से, क्योंकि जो लाइट्स है वो प्रॉपर यहाँ पर मिल सके उसका इंतजाम किया गया है। जो पर्यटन की दृष्टि से भी भोपाल रेल मंडल को एक कोच यहाँ पर मिला है, पर्यटन कोच इसको नाम दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि दावा अधिकारियों ने किया है कि जल्द इसकी सौगात यात्रियों को मिलेगी।